हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का इंडिविजुअल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें हम क्लास फर्स्ट को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन के द्वारा दिया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। किस राज्य में चिकन कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में चिकन कढ़ाई प्रसिद्ध है। लखनऊ में इसके अलावा क्या स्थित है? तो लखनऊ में कृषि अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके अलावा औषधि अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है, देखा जाए। और सबसे छोटा कौन सा है? तो NH-47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 155 में बताया गया इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बंगाल डिवीजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। वैसे निरस्त कब किया गया था? तो 1911 में इसे निरस्त किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसके अलावा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस वक्त किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, देखा जाए तो। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 में हुई थी, देखा जाए तो। किसके बीच लड़ी गई थी? तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। अकबर उस समय 14 साल का था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी 1761 में लड़ी गई थी, देखा जाए तो। और पानीपत जगह कहाँ पर पाई जाती? तो हरियाणा में पाई जाती है। हरियाणा में पानीपत जगह है, वहाँ पर पानीपत की लड़ाई हुई थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण यहाँ के लेखक है। और कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में क्या हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, देखा जाए तो, कनिष्क के समय में वो भी। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह क्या करता है? तो यह जो कि वेबसाइट होती है उसे रिप्रेजेंट करता है और सीधे वेबसाइट के पेज पर लेकर जाता है, इसका काम होता है। कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। यह कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है इसे। और कंप्यूटर की खोज तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। इसमें कौन कौन से बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है, पोरबंदर गाह है और सिक्का बंदरगाह है स्थित है। और भारत में अगर देखा जाए तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तटीय रेखा की लंबाई देखा जाए तो, मतलब पूरी भारत में देखा जाए तो। 5वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आखितम नामुदरी को सम्मानित किया गया है, जो कि 2019 में दिया गया है, देखा जाए तो। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत तो 1961 में की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने बैंकों का विलय हुआ? तो 2 बैंकों का विलय हुआ। तो कौन सा? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ तो 1 अप्रैल 2019 को इसका विलय हुआ था, देखा जाए तो। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। और पहला कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा PNB है, पंजाब नेशनल बैंक। और SBI बैंक की स्थापना
1935 में की गई थी और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, देखा जाता है। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था और पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी, देखा जाए तो। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया गया था 2020 में? तो असम के गुवाहाटी में इसको आयोजन किया गया था। अगर देखा जाए तो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी तो वह सिक्किम में स्थित है। भारत में पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 में इसे लागू किया गया था। और जबकि जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। और भारत में बाघ रिजर्व की मतलब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। किन दो राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और वाराणसी तक है वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, देखा जाए। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारीनाथ ग्राम केरल में और पठान थिट्टा जिला केरल में स्थित है, देखा जाए तो। और इसके अलावा केरल का प्रमुख लोक नृत्य तो कथकली यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, देखा जाए तो। इसमें अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पेरियार झील पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर शांत घाटी भी स्थित है जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 में यह युद्ध हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो रावण क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल था, देखा जाए। और सबसे युवा राष्ट्रपति कहलाए। वर्तमान DRDO के प्रमुख या अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष या प्रमुख हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पहला कोविड-19 वैक्सीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? रूस स्पुतनिक में हुआ है। चुनाव आयोग किस आर्टिकल्स के तहत आता है? तो आर्टिकल्स 324 के तहत आता है चुनाव आयोग के द्वारा। यह चुनाव करवाता है। गोभी का स्थल कहाँ पर स्थित है? तो भाई एशिया में स्थित है। एशिया, मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है गोभी का मरुस्थल। और जबकि भारत में थार का मरुस्थल है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो भाई अंडमान निकोबार का हिस्सा माना जाता है। सैडल पीक स्थित है अंडमान निकोबार में स्थित है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, देखा जाए तो। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, देखा जाए तो। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और जबकि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। किस देश के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो CR दास को दिए गए थे, जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास था। इन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। सारा अधिनियम किस अधिनियम से जुड़ा है? तो वह बाल विवाह निरोधक अधिनियम से जुड़ा है। यह 1930 में यह कानून पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसमें क्या था? तो 14 वर्ष लड़की की उम्र और 18 वर्ष लड़के की उम्र रखी गई थी। भारत में कितने रामसर साइट है? तो वह ईरान में 42 रामसर स्थल है, देखा जाए तो। उबंटू क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट करता है, तो वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखा जाए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो
आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।